अनिका आई डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने। रिया की एक गलती ने डाला आर्यन को मुश्किल में। अनिका का राज छिपाने के लिए रोहित ने रखी अनिका के सामने एक शॉकिंग शर्त। ऑपरेशन थिएटर में अनिका डॉक्टर अमृता बनकर ज्योति बुआ का ऑपरेशन कर रही थी। अनिका पूरी तरह से पीपीई किट में कवर्ड थी। ऑपरेशन चल ही रहा था कि तभी एक जूनियर डॉक्टर ने हड़बड़ाकर कहा कि पेशेंट का खून बहुत बह रहा है। अब तक कई बड़े और सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर चुकी अनिका ने बहुत ही इत्मीनान के साथ उस डॉक्टर से कहा, डोंट वरी, सब ठीक होगा, सिचुएशन कंट्रोल में है। वहीं रोहित मारवा भी अस्पताल में पहुंच चुका था। वो सीधा डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन में गया। आज किसी भी कीमत पर रोहित डॉक्टर अमृता से मिलना चाहता था। हेलो डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर अमृता कहाँ मिलेंगी? उन्हें जितने पैसे चाहिए मैं उससे डबल देने को तैयार हूँ। बस वो मेरी दादी के ऑपरेशन के लिए मान जाए। वेल, मिस्टर मारवा, मुझे नहीं लगता कि पैसों से डॉक्टर अमृता को खरीदा जा सकता है, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं। इनफैक्ट आज की सर्जरी के लिए तो उन्होंने कोई पैसे भी नहीं लिए। बेहतर यही होगा कि आप इंतजार करें। वो अभी एक सर्जरी में है। जैसे ही सर्जरी पूरी हो जाएगी आप डॉक्टर अमृता से मिल सकते हैं। आप चाहें तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही उनका वेट कर सकते हैं। वैसे मुझे आपको ये भी बताना था कि मैंने डॉक्टर श्रुति को आर्यन के एनालिसिस के लिए भेजा है। आई होप वो आर्यन की दिमागी हालत को समझ सके। दूसरी ओर डॉक्टर श्रुति आर्यन से मिलने होटल पहुंच गई थी। आर्यन से मिलते ही डॉक्टर श्रुति ने पूछा, हेलो बेटा, आप मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? रिया। श्रुति को देखते ही रिया एक पल के लिए ये भूल गई थी कि उसको अपना नाम आर्यन बताना था, और उसकी यही भूल अब आर्यन को एक बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। नाइस नेम। पता है, मेरे एक दोस्त का नाम भी रिया है, और वो भी तुम्हारी तरह है। यू मीन ब्यूटीफुल? यस, अ ब्यूटीफुल नेम फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल, रिया, बिल्कुल डॉल की तरह। श्रुति के मुंह से अपना नाम सुनकर रिया को अंदाजा हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अपनी गलती को सुधारने के लिए रिया ने कहा, रिया? कौन रिया? मेरा नाम तो आर्यन है। ये सुनते ही डॉक्टर श्रुति समझ चुकी थी कि आर्यन की मानसिक स्थिति नाजुक है, पर वो अभी कोई रिएक्शन नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने कहा, आर्यन? यस, आर्यन। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई। श्रुति की बात सुनकर रिया को लगा कि शायद उसने सब संभाल लिया है, और फिर उसने डॉक्टर श्रुति से पूछा, आंटी, आप कौन हैं और मेरे रूम में क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारे डैड रोहित मारवा की दोस्त हूँ। श्रुति की बात सुनकर रिया को अच्छा नहीं लगा। उसे अपनी मॉम के लिए जलन हुई और श्रुति पर काफी गुस्सा भी आया। रिया ने गुस्से में श्रुति से कहा, मेरे डैड मेरी मम्मा से प्यार करते हैं। तुम्हारी मम्मा? कहाँ है तुम्हारी मम्मा? वो यही है, मेरे बहुत पास। डॉक्टर श्रुति को सब कुछ समझ आ गया था, और अब समय था कि रोहित मारवा को सब बता दिया जाए। दूसरी तरफ अस्पताल में रोहित डॉक्टर अमृता से मिलने के लिए बेताब था, और इसी बेताबी में वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाकर खड़ा हो गया, जहां अनिका के डैड गौतम गुलेरिया और प्रीति पहले से ही मौजूद थे कि तभी रोहित को डॉक्टर श्रुति का कॉल आया। हेलो मिस्टर मारवा, मैं डॉक्टर श्रुति। यस डॉक्टर। आपके बेटे का एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है कि उसने अपने अंदर 2 पर्सनालिटी डेवलप कर ली है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर मारवा, आर्यन मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार है। वो है लड़का, पर उसकी पसंद नापसंद बिल्कुल लड़कियों वाली है। इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। ये कोई बीमारी नहीं मिस्टर मारवा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वो खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। लेकिन क्या डॉक्टर? बस एक चीज का ख्याल रखना, उसकी पसंद नापसंद को चेंज करने की कोशिश मत करना, वरना वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। डॉक्टर श्रुति से बात करने के बाद रोहित काफी परेशान हो चुका था। कुछ ही देर में ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए एक डॉक्टर ने गौतम गुलेरिया और प्रीति को बताया कि ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन सब सिर्फ डॉक्टर अमृता से मिलना चाहते थे, और खास तौर पर रोहित मारवा। अनिका जैसे ही बाहर आई उसने देखा कि रोहित भी वहां मौजूद है। सबकी नजरों से बचने के लिए अनिका ने एक चाल चली और चुपचाप एक खाली कैबिन में चली गई। अनिका ने जैसे ही अपना पीपीई किट उतारा, उसे पीछे से एक आवाज आई, तुम ही डॉक्टर अमृता हो? अनिका शॉक थी, लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की से कुछ कह पाती, रोहित भी उस रूम में आ गया और उसने बड़ी ही हैरानी के साथ अनिका से पूछा, आप डॉक्टर अनिका है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अनिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उसकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। अनिका ने हड़बड़ाते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है।
मैं डॉक्टर अमृता नहीं हूँ। तो फिर आप ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रही थी? देखिए, मैं एक नर्स हूँ और जब मुझे पता चला कि डॉक्टर अमृता इस सर्जरी को करने वाली है तो मैं भी उन्हें असिस्ट करने चली गई। तो क्या इसके लिए आपने डॉक्टर अग्रवाल से परमिशन ली थी? नहीं। मतलब आप बिना किसी को बताए इस ऑपरेशन थिएटर को एक पार्क समझकर वहां टहलने चली गई और आपको लगता है कि आपकी इस बकवास पर मुझे यकीन होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको यकीन होगा या नहीं, लेकिन आपको इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि अगर मैंने ये बात डॉक्टर अग्रवाल को बता दी तो वो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहती हैं कि मैं ऐसा ना करूं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? आपको हर रोज कुछ घंटों के लिए मेरे होटल रूम में आना होगा। रोहित की ये बात सुनकर अनिका आग बबूला हो गई और उसने गुस्से में तेज आवाज के साथ बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? होश में तो है आप? घबराओ मत, आपको हर रोज मेरे बेटे के साथ कुछ समय बिताना होगा और उसे ये यकीन दिलवाना होगा कि आप उसकी माँ नहीं हैं और इसके लिए मैं तुम्हें हर घंटे के हिसाब से पैसे दूंगा, उतना पैसा जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर आपको लगता है कि दुनिया में हर चीज अगर पैसों से खरीदी जा सकती है तो आप अपने बेटे के लिए एक माँ क्यों नहीं खरीद लाते? देखिए मिस्टर मारवा, मैं कोई आया नहीं हूँ जो आपके बेटे की देखभाल करूँ और अपने पैसों की गर्मी आप मुझे मत दिखाइए, क्योंकि मेरे पास पैसा और स्टेटस दोनों है। अब हटिए यहाँ से और मेरा रास्ता छोड़िए। अनिका ने जाते हुए एक बार फिर उस लड़की की ओर देखा जो उसकी सच्चाई जान चुकी थी, लेकिन अनिका और वो लड़की दोनों चुप रहे। वहीं अनिका के इस रूप को देखकर रोहित सोचने लगा, ये आखिर है कौन? मुझे पता करना ही होगा। वहीं होटल में रिया और आर्यन काफी परेशान थे। दोनों बच्चे अपनी सीक्रेट जगह यानी कि छत पर छिपकर बैठे थे कि तभी रिया ने कहा, ये डैड के साथ रहना तो बोरिंग है। तुम कैसे इतने टाइम से उनके साथ हो? वो हर टाइम गुस्से में ही रहते हैं और मॉम के लिए भी हमेशा बुरा बोलते हैं। यू आर राइट, लेकिन अगर तुम चाहो तो वापस मॉम के पास आ सकती हो, क्योंकि मुझे तो आदत है ऐसे प्रेशर में रहने की। ठीक है, अब हम कुछ टाइम के लिए अपनी अपनी जगह रहेंगे। वैसे भी बस 1-2 दिन की तो बात है, क्योंकि जल्द ही हमारे फाइनल प्लान के बाद तो मम्मा और पापा दोनों साथ ही रहेंगे। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए डैड से एक गिफ्ट मंगवाया है। वो मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं ना, तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, तो मैंने बता दिया। अपनी सिस्टर की तरफ से पहला गिफ्ट समझ लेना। रिया और आर्यन अपने अपने रूम में आ गए थे और आर्यन बेसब्री से रोहित के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि रोहित अपने साथ स्पेशल गिफ्ट लाने वाला था। कुछ ही देर में आर्यन का इंतजार खत्म हुआ। रोहित एक बड़े से बॉक्स के साथ जैसे ही रूम में आया, आर्यन ने तुरंत उस बॉक्स को खोलना शुरू कर दिया और जैसे ही बॉक्स ओपन हुआ, अपना गिफ्ट देखकर आर्यन शॉक भी हुआ और गुस्सा भी। ये क्या है? ये मुझे नहीं चाहिए। मैं लड़की थोड़ी हूँ जो आप मेरे लिए डॉल लाए हैं। आर्यन के मुंह से ये सुनते ही रोहित गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन को हो क्या गया है। रोहित ने गुस्से में आर्यन से कहा, ये क्या बदतमीजी है आर्यन? तुम्ही ने ये गिफ्ट मांगा था ना, और अब जब आ गया है तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। सुबह कुछ कहते हो, शाम को कुछ और। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? रोहित गुस्से में ये सब बोले जा रहा था, पर आर्यन ने एक पल के लिए भी नजर उठाकर रोहित की ओर नहीं देखा। आर्यन का ये बिहेवियर रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसका गुस्सा और बढ़ गया। मेरी तरफ देखो, सुना नहीं तुमने? देखो इधर, मैं जानता हूँ कि कौन तुम्हें ये सब सिखा रहा है। आज मैं इस औरत को धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। रोहित गुस्से में अनिका के रूम की तरफ बढ़ा और गुस्से में अनिका के रूम की बेल बजाने लगा। क्या होगा जब रिया और आर्यन की सच्चाई आ जाएगी रोहित और अनिका के सामने? क्या रोहित ही है आर्यन और रिया का असली पिता? हॉस्पिटल में वो लड़की कौन थी जिसे अनिका की सच्चाई का पता चल गया है? क्या है अनिका और रोहित का रिश्ता? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।